आज़ाद भारत में जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए, उसी समय बिहार में वर्चस्व के बलबूते चुनाव जीतने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि 1951-52 में ज़्यादातर ऐसे लोग जीते जो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे या जो जमींदार रहे या जमींदारी के खिलाफ आवाज़ उठाए। उस चुनाव में बाहुबली का सीधा प्रयोग हुआ, इस बात की स्पष्टता नहीं है। आज के दौर में बिहार में अपराधियों का राजनीतिकरण अपने चरम पर पहुंच चुका है। आप किसी भी दल का नाम ले लें, हर दल ने हर जाति के अपराधियों को अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से खूब पाल पोस कर रखा है। लेकिन आपको पता है कि 1957 के लोकसभा चुनाव से ही बाहुबल के बलबूते बिहार में चुनाव जीतने का सिलसिला शुरू हुआ था। इतिहास की कई सुनी बातों को अगर सच मान ले तो देश को बूथ लूटने का रास्ता भी बिहार ने ही दिखाया। आज की तारीख में जो बेगूसराय कन्हैया और गिरिराज के बीच चुनावी समर के कारण राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर रहा है, उसी बेगूसराय ने 1957 में देश को बूथ लूट की पहली घटना के कारण सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि इतिहास यह भी कहता है कि उसी दौर में आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी ऐसी बूथ लूटने की घटना हुई थी, लेकिन बूथ लूट का पहला मामला बेगूसराय से ही जुड़ा रहा। कहते हैं बिहार में पहली बार बूथ लूटने की घटना पुराने मुंगेर और वर्तमान बेगूसराय के रचियाही गांव में हुई थी। वह भी साल 1957 में। तब रचियाही गांव के कछारी टोला में सरयू प्रसाद सिंह के लिए बूथ कैप्चरिंग हुआ। वह देश के इतिहास में पहली घटना रही जब खुलेआम बूथ लूट ने राष्ट्रीय सुर्खियों में जगह बनाई। उस समय कम्युनिस्ट नेता चंद्रशेखर सिंह पुराने मुंगेर से निर्वाचित हुए थे। बिहार की राजनीति में यह पहली घटना हुई थी जिसने चुनावी जीत के लिए बाहुबल का इस्तेमाल करना सिखाया। फिर तो जैसे बेगूसराय की क्रांतिकारी भूमि से निकला यह रोग पूरे बिहार को संक्रमण की चपेट में ले लिया। चुनाव दर चुनाव और हर बार बूथ कब्जा और लूट की घटनाओं का आंकड़ा बढ़ता ही गया। यह संक्रमण पूर्वांचल से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक असाध्य रोग के रूप में फैल चुका था। करीब वर्ष 2000 के बाद तक यह सिलसिला अनवरत चलता रहा। राजनीति की पथरीली राह को सुगम बनाना हो तो उसे छल और बल दोनों से ही कारगर हथियार बनाना पड़ता है। राजनीति धन के बलबूते नहीं जीती जाती, उसके लिए तो छल और बल दोनों ही चाहिए। वर्ष 1957 में जब बिहार में बूथ लूट की पहली घटना हुई, उसने कई नेताओं को लठैत रखने के लिए प्रेरित कर दिया। लठैत यानी जो गांव या समाज क्षेत्र में सबसे उदंड व्यक्ति हो। कहते हैं कि राजनीति तभी हावी होती है जब नेतृत्व कमजोर हो जाता है, और श्री बाबू के बिहार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद कांग्रेस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर होने लगा। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर सरकार के समांतर सरकार चलाने वाले कुछ बाहुबली 1960 के दशक में पांव पसारने लगे। राजनीति को बाहुबल का चस्का लग चुका था, तो हर कोई अब अपने क्षेत्र में बाहुबली बनाने और पालने की जुगत में लग गया। यह महज संयोग था कि बाहुबली की पहली पौध का जन्म भी उसी जाति के अंदर हुआ जो जाति आज बाहुबली नेताओं की वजह से राजनीति के रसातल में पहुंच चुका है। हालांकि बाद के दौर में जिस क्षेत्र में जो जाति बहुसंख्यक या सामाजिक रूप से सशक्त रही, उस क्षेत्र में उस जाति के बाहुबली की तूती बोली। कायदे से कहा यह जाना चाहिए कि आज भी हर क्षेत्र में जाति के विशेष विराजित बाहुबली होते हैं। वे अपने क्षेत्र में सरकार के समांतर सरकार चलाते हैं। बकायदा अच्छा भला बुरा कहकर समाज को उनको स्वीकारना पड़ता है। इसके कई सामाजिक कारण भी हैं। बाहुबल का बीजारोपण 1960 के दशक में हुआ, वह बाद के दशकों में हर जाति में फैल चुका था। फिर चाहे भूमियार हो या यादव, राजपूत हो या ब्राह्मण, मुसहर हो या मुस्लिम, ये हर जाति में फैल चुका था। कोई बड़ा नाम वाला, कोई बड़ा काम वाला गांव समाज में अपना तूती बुलवाकर तोप बने घूमता फिरता रहा। और इन सब से जिसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ वह है बिहार की राजनीति, वह है बिहार का विकास, वह है बिहार की छवि। आपके लिए जो बाहुबली आपके हीरो बने, उन्हीं के कारण पूरे देश में बिहार की बदहाली हुई। खैर, अगली कड़ी में बात करेंगे उस बाहुबली की जिसका नाम ही उसके कामों की पहचान थी। अगली कड़ी में मिलेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कैसे बिहार जंगल राज की ओर अग्रसर हुआ। देखते रहिए देसी कलाकार। और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो
हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए। बाकी जय बिहार, जय हिंद रहेगा।